नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और नए शो के साथ हाजिर हूं नेताजी अंडर 50। नेताजी अंडर 50 में आज सबसे पहले बात होने वाली है एक युवा, मुखर और एक ऐसे आक्रामक नेता से, जितने वो आक्रामक हैं उनकी चर्चाएं भी उतनी ही रहती है। मैं बात कर रही हूं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनके साथ सफर करेंगे और उनके राजनीतिक सफर पर विस्तार से बात करेंगे। तो आज बात नेताजी अंडर 50 की और हमारे जो पहले मेहमान हैं, फायर ब्रांड नेता मैं यूँ कहूँ, बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी हैं। सुशांत जी, पहले तो बहुत स्वागत है नए। धन्यवाद जो आपने मुझे चुना अंडर 50 के लिए। नहीं, अंडर 50 नेता हैं तो शुरुआत तो आप ही लोगों से होगी। इसलिए गौरवान्वित भी हूँ कि विस्तार न्यूज के समाचारों के प्रति ध्यानाकर्षण का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के निवासियों के दिल पर आ गया है। क्या बात जो है। छाप आपने छोड़ी है अल्प समय में, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है अब चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। आपने विस्तार की तारीफ कर दी है, लेकिन मैं क्वेश्चन में कोई भी कोताही नहीं बरतूंगी। बिल्कुल, सारे सवालों के जवाब मैं चाहूंगी। तो चलिए, पहला सवाल यही है कि सुशांत शुक्ला की पहचान क्या है? मैं एक शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगी, विधायक, संगठन या फिर फायर ब्रांड नेता? भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो संघर्ष की राजनीति से चलकर आज विधायक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। तो आजकल हम देख रहे हैं विधायक जी कि भारतीय जनता पार्टी में एक कल्चर देखने को मिल रहा है, जो सीनियर लीडर्स हैं उनको पार्टी साइडलाइन कर रही है। तो इस पर आपका क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अगर आप अध्ययन करें, इतिहास का, विकास का, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता मूल दायित्व है और जो पद है वो चलायमान है। तो दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का जो मूल स्वरूप है वो भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है। ये किसी वंशवाद से या परिवारवाद से निकला व्यवस्थाजनक संगठन नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ, भारत माता की जय घोष के साथ, जन जन के बीच में जाने की योजना के साथ काम करने वाला 12 संगठन है। वैसे सवालों के जवाब कैसे देना है, मुझे लगता है सुशांत शुक्ला से बेहतर कोई नहीं जानता। हर सवाल के जवाब वो मोल्ड करके दे ही देंगे। चलिए, एक घटनाक्रम का जिक्र करूंगी, क्योंकि हाल ही के राजनीति में देखने को मिला मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता के साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, तो उससे क्या संदेश जाता है? पार्टी में वरिष्ठ लोगों की क्या भूमिका बदल रही है? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो जानता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी जैसा व्यक्ति जो एक मूल कार्यकर्ता है, मंच से जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं घर घर जाऊंगा, और वो भावुक हो गए थे। पार्टी की विशेषता है। लेकिन उनका दर्द भी तो झलक रहा था, वो भावुक भी हो गए थे। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। जो व्यक्ति जनता के बीच में जाकर लगातार सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, उसको मनोबल भी चाहिए होता है। और मनोबल के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अनुशासन के साथ, संयमता के साथ, धैर्यता के साथ स्वीकार कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विशेषता है, जो नरोत्तम मिश्रा जी जैसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से दिखता है। बिल्कुल। तो देखिए, और भी सवाल है मेरे, और मुझे लगता है कि हम जब नया रायपुर में हैं तो और विधायक जी के साथ हो, तो विधायक जी को तो मुझे मैगी खिला ही देना चाहिए, क्योंकि नया रायपुर की मैगी फेमस है, आप जानते हैं। मैगी कभी रुक कर टपरी में अच्छा नहीं होता है, बट ठीक है, स्वास्थ्य के लिए नहीं, बट इंटरव्यू में क्या पता मसाला आ जाए उस मैगी से। चना मुर्रा खा के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं भारतीय। हाँ, तो चलिए चना मुर्रा ही खा लेंगे। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि हम सुनते आए हैं और ये चर्चाएं रहती हैं कि सुशांत शुक्ला जो हैं वो नितिन नवीन के बहुत करीबी हैं। क्या ये राजनीतिक चर्चा है या वाकई में ये हकीकत है? भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ एक लंबे समय तक का युवा मोर्चा के में काम करने का सौभाग्य पाने वाले कार्यकर्ताओं में से एक मैं भी हूँ, जिनकी कार्य क्षमता और दक्षता अपने आप में अतुलनीय है। सामान्य परिवार से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का संघर्ष की वो यात्रा नितिन नवीन जी ने जो की है, उसका भी मैं साक्षी रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई करीबी वाला कल्चर नहीं है कि जिले इलाही आप ही हमारे माई बाप हैं, हम ही आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो मेरे नेता हैं। तो स्पष्टता के साथ कि उनसे कुछ सीख कर अगर जीवन में कुछ अपना पाए तो मुझे लगता है कि ये जीवन मेरा धन्य होगा। चलिए, आपने मतलब इशारों में बहुत बड़ी बात बता दी है
कि जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं सच हैं कहीं ना मैं फिर कहीं। कह रहा हूँ स्पष्टता के साथ, लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं युवा मोर्चा के जिन्होंने युवा मोर्चा के साथी के रूप में नितिन नवीन जी के साथ कदम ताल किया है। और ये गौरव का विषय है कि हमारे बीच का, हम जिनके साथ काम किए हैं वो विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या बात है। और ये तो बड़ी बात है भी, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपना लंबा समय दिया है। नहीं, समय नहीं दिया है, मैं आपको आज फिर बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी के रूप में परिवार को त्याग करके, मैं वो दौर भी देखा हूँ कि छोटा बच्चा होता था लेकिन पिताजी कब आओगे पूछता था फोन पे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए कई कई दिन अपना क्षेत्र, अपना परिवार, अपना मंत्रालय छोड़कर वो छत्तीसगढ़ के ब्लॉक ब्लॉक, गांव गांव जाकर जन जागरण की व्यवस्था बनाते थे। बिल्कुल। तो उस त्याग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कार्यकर्ता को पद मिल जाना बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता के पीछे हुए संघर्ष को देखना है। तो उसके लिए नितिन नवीन जी जैसे व्यक्तित्व को देखना चाहिए। ठीक बात है। अब ये बताइए सुशांत शुक्ला जी, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार आप अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर कुछ गलत है तो गलत को गलत कहते हैं और मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, तो इससे आपको डर नहीं लगता कि राजनीतिक नुकसान हो जाएगा? देखिए, मैं आपको स्पष्टता के साथ कह दूं कि मैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी की पाठशाला से निकला हुआ बच्चा हूं। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमें यह समझना होगा कि जनता के लिए, जनता से होकर और जनता तक पहुंचने के लिए अगर सच बोलना पड़े तो सच बोलना ही चाहिए। प्रशासन, सत्ता आज हमारी एक चलता, सत्ता कल किसी और की रहेगी, लेकिन जनहितैषी विषयों पर अगर आपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता होने की उस पदवी तक आप नहीं पहुंच सकते जो भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार से आप प्रशिक्षित होकर निकले। मुझे लगता है विधायक जी हम लोगों को यहाँ पर भी बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर यहाँ का भी नज़ारा है, तो चर्चा जारी रहेगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो हमें चलते चलते भी थोड़ी बात करनी चाहिए, चाय कॉफ़ी भी पी लेना चाहिए मौसम का आनंद उठाते हुए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है विधायक जी की चाय पर जो चर्चा होती है वो बहुत सार्थक चर्चा होती है। मेरा सवाल आपसे, देश का प्रधानमंत्री चाय वाला हो, हाँ, तो अपने आप में उस चाय की उत्कृष्टता भारत के राजनीतिक संदर्भ में एक विशिष्टता को प्राप्त करता है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि जो भी दायित्व पार्टी देगी उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन ईमानदारी से आप एक बात बताइएगा कि आपकी अपेक्षा के अनुसार सरकार ठीक चल रही है या कोई गुंजाइश है बेहतरी की? चल रही है कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार का विश्व कीर्तिमान छत्तीसगढ़ में स्थापित किया, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को बेच खाया और आज सूपा बोले तो बोले चलनी बोल रही है। हजारों करोड़ का जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के विकास पुरुष बने थे वो, यानी मैं शब्दों को पकड़िए, भ्रष्टाचार का विकास किया उन्होंने, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए कि जिसकी परिकल्पना नहीं है। सर्पदंश में लोगों को मार के पैसा खा गए, लू में पैसे खा गए, शराब, कोयला, रेत, जमीन बेची, आसमान बेचा, पाताल बेच डाला, और उसके बाद कहते हैं कि हम कुछ नहीं किया। एक वर्ष में 2000 करोड़ रुपया इसी प्रदेश ने देखा है कि शराब की बिक्री से आय बढ़ी है। वो 2000 करोड़ रुपए किसके जेब में जाते थे इनकी सरकारों में, ये पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो लगातार मैंने कहा ना कि आप मुखर होकर बात रखते रहते हैं जनता की, लेकिन आजकल हम देखते हैं जो विधानसभा का दृश्य है, आपके तमाम दिग्गज नेता, चाहे अजय चंद्राकर की बात करूंगी, राजेश मूणत की बात करूंगी, ये अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इससे कैसा संदेश जाता है? क्या ये संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, या फिर ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर नाराजगी है आपस में सीनियर नेताओं? जो भूमिका वरिष्ठ नेताओं की हो, एक विधायक सदन के सदस्य के रूप में, और व्यवस्था के विरुद्ध बात है, व्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न उठाना, पार्टी के विरुद्ध उठाना, ये कहां से आपने मान लिया? पूर्ववर्ती सरकार ने, मैंने कहा ना कि 5 वर्ष के अगर 365 दिन प्रतिदिन उठाए जाएं तो 5 वर्ष तक प्रतिदिन एक घोटाला भूपेश बघेल जी की सरकार का निकलेगा और जिसपे सार्वजनिक चर्चा हो सकती है। सदन में जो समय मिलता है, हमारे प्रदेश में सामान्यतः व्यवहार है सदन का कि 35-36 दिन विधानसभा लगती है, उसमें हजारों क्वेश्चन आते हैं। वो जो क्वेश्चन पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों के हैं, अगर आप उसको कहती हैं कि अनुशासन भंग करना है या पार्टी के खिलाफ बोलना है या सरकार के खिलाफ बोलना है, ऐसा कदापि नहीं है। विशुद्ध रूप से व्यवस्था के विरुद्ध जो पूर्ववर्ती समय में भ्रष्टाचार घोटाले हुए, प्रशासन का लचीलापन था,
आज दुर्भाग्य देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रशासनिक अधिकारी जेल में हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने उन अधिकारियों से चमड़े के सिक्के चलवाए हैं। ये भ्रष्टाचार इस स्तर तक का किया है। और आज व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको ये समझना होगा कि जिन विषयों को लेकर आप और हम चर्चा कर रहे हैं, उन विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता सरकार को व्यवस्था के विरुद्ध ध्यानाकर्षण कराते हैं और आप उसको दूसरे नजरिए से तो ये जरूरी है, लेकिन इससे जनता के बीच ये मैसेज भी जो तो जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी कुछ नाराजगी हो सकती है। देखिए, संदेश देने का काम तो आपका है। आप जिस नजरिए से संदेश दे दें वो संदेश जाएगा। परंतु एक नए विधायक के रूप में अपने सदन के अंदर जो जीवंत विश्वविद्यालय हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, चरणदास जी महंत हैं, लोकी हैं हमारे, अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, राजेश मुड़त जी, धर्मलाल कौशिक जी, ये मैं इनको विश्वविद्यालय मानता हूँ अपने सदन का। जी। और ये विश्वविद्यालय के जब कुलपति अपने इंस्टीट्यूशन का स्वरूप स्वीकार करके जनता के बीच में समावेशी स्वरूप में बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं। और व्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न उठाना सदन के हर सदस्य का नैतिक अधिकार है। बिल्कुल। तो आइए, अब हम लोगों को लगता है कि चाय पर चर्चा करनी चाहिए। चाय पी सकते हैं, मैगी भी खाया जा सकता है, लेकिन विधायक जी ने कहा कि मैगी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन चाय तो बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। पूरे सवालों की लिस्ट बना के लाई हूँ कि कोई भी सवाल मेरा छूटना नहीं चाहिए। देखिए, अपोलो अस्पताल जैसे विषयों को भी आप उठाते रहते हैं। सरकार को पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या सिस्टम आप लोगों की सुन नहीं रहा है? क्योंकि एक ये भी जानकारी मिलती है कई बार। देखिए, अपोलो बिलासपुर जमीन शासन का है जो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। उस पर भवन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और उस अस्पताल के संचालन का जिम्मा अपोलो संस्थान को दिया गया है। विषय तब उठता है कि इस जमीन शासन की बिल्डिंग पीएसयू की और आयुष्मान जैसी योजनाएं वहां पर लागू नहीं हो। और दुर्भाग्य भी ये मैं स्वीकार करते हुए कह रहा हूं आपको कि 25 सालों में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसके विरुद्ध आवाज मुखर नहीं की। मेरी नैतिकता ये कहती है कि आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं कि वंचित परिवार, वंचित लोगों को इलाज सुनिश्चित हो, अगर इसके लिए बोलना गलत है तो हाँ, मैं गलत हूँ। जनता के लिए लेकिन बोलते रहेंगे। बोलूंगा।